एक व्यापारी था। उसे लंबे समय के लिए विदेश जाना था, इसीलिए उसने अपने घर का सब सामान बेच दिया। आखिर में एक लोहे की छड़ बच गई, जिसका भार था 50 टन। उसके एक मित्र ने कहा कि वह लोहे की छड़ को अपने गोदाम में रख देगा। जब व्यापारी वापस आए तो अपनी छड़ ले ले। व्यापारी लोहे की छड़ को मित्र के गोदाम में रखवाकर निश्चिंत होकर विदेश चला गया। उसने सोचा कि यदि विदेश में भी वह कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो लौटकर लोहे की छड़ से छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर बेच लेगा। किसी तरह जीवन चलाने योग्य तो तब भी रहेगा, फिर आगे सोच सकेगा। मित्र ने खूब आश्वासन दिया था, इसलिए यह चिंता भी नहीं थी कि मित्र को कष्ट होगा। उसका गोदाम बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारा खाली स्थान रहता ही था। व्यापारी विदेश गया, वहां उसका कारोबार चल निकला। काफी धन इकट्ठा करके वह वापस लौटकर वह मित्र के घर गया। इधर उधर की काफी बातें हो गईं तो व्यापारी ने कहा, मेरी छड़ तो सुरक्षित होगी ना? सोच रहा हूँ जो पैसा जमा कर लाया हूँ उससे एक अच्छा मकान बनवा लूं और लोहे की चीजें बनाने का कारोबार शुरू कर दूं। व्यापारी का मित्र बोला, क्या बताऊं तुम्हें, मैंने तो बहुत संभाल कर गोदाम में रखी थी तुम्हारी छड़, पर हमारे गोदाम में चूहे बहुत हो गए थे। उन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया। तुम्हारी छड़ को भी चूहों ने कतर डाला। मैं तो डूबा ही, तुम्हें भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। व्यापारी ध्यान से मित्र की बात सुन रहा था और सोच रहा था, यह कैसा मित्र है, इसने जिद करके छड़ अपने गोदाम में रखवाई, वरना मैं उसे कुछ कम दाम में बेच ही देता। इसने बार बार कहा कि आकर ले लेना, तभी मैंने छड़ इसके यहाँ छोड़ी। अब छड़ वापस न देने के लिए ऐसे बहाने मार रहा है। मित्र तो लगा रहा अपनी झूठी कहानी को सजाने में। चूहों ने बक्से खा दिए, रुपए खा दिए, यह खा दिया वह खा दिया कहने में। व्यापारी बोला, छोड़ो मित्र, कब तक चूहों की कहानी कहते रहोगे? जो हो गया सो हो गया। चूहे तो चीजें बर्बाद करते ही हैं, कुछ बनाना, कुछ सजाना संवारना तो उन्हें आता नहीं। छोड़ो, भूल जाओ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चूहों के अपराध पर मैं तुमसे क्यों रूठूंगा? तुम तो मेरे मित्र हो ना। मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया था विदेश से, यहाँ लाना भूल गया। तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसके हाथ तुम्हारे लिए उपहार भेज दूंगा। मित्र ने अपना जवान बेटा व्यापारी के साथ भेज दिया। घर जाकर व्यापारी ने मित्र के बेटे को कमरे में बंद कर दिया। रात तक उसका मित्र बेटे का इंतजार करता रहा। वह इस बात से खुश था कि उसकी चूहे वाली कहानी पर व्यापारी ने विश्वास कर लिया और उसको उपहार भी देने वाला है। रात होने तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो वह व्यापारी के घर गया। व्यापारी बोला, मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपने घर आ ही रहा था कि रास्ते में एक बड़ी सी चील ने झपट्टा मारा और तुम्हारे बेटे को चोंच में दबाकर उड़ गई। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, बस चिल्लाता ही रह गया। वहां आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे सहायता भी नहीं मिली। दोस्त लाख चिल्लाया, पर व्यापारी अपनी कहानी पर अटल रहा। तब उसका मित्र न्यायालय पहुंच गया। न्यायाधीश ने व्यापारी को बुलाकर कहा, कोई चील एक जवान आदमी को उठाकर नहीं ले जा सकती। सच सच बताओ, इसका बेटा कहाँ है? व्यापारी बोला, न्यायाधीश जी, जब 50 टन लोहे की छड़ को चूहे कतर सकते हैं तो चील आदमी को क्यों नहीं उठा सकती? इस तरह न्यायालय में सारी बात सामने आ गई। व्यापारी के मित्र को लोहे की छड़ लौटानी पड़ गई और एक अच्छे मित्र को उसने हमेशा के लिए खो दिया। न्याय विवेक और सत्यनिष्ठा का हमेशा महत्व था और हमेशा रहेगा भी। न्याय विवेक जगाने के लिए हम सुनाते ही रहेंगे कहानियां। आप सदा बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसी तरह हमें प्रोत्साहन मिलेगा और सब्सक्राइब करके भी हमें सहयोग दीजिए।